आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें समझाते हैं कि हमें अपने अंदर एक गुण बना के रखना चाहिए जिसका नाम है समय सूचकता। किस समय क्या चीज करना है और किस समय क्या चीज नहीं करना है, ये बहुत बड़ा गुण है। सही समय पर की गई गलत चीज आपके सही वक्त को गलत कर देती है। गलत वक्त में की गई सही चीज आपके पुरुषार्थ को व्यर्थ कर देती है। कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, इन दो चीजों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। व्यक्ति इसी को समझ नहीं पाता और पुरुषार्थ बहुत करता है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। और जो टाइमिंग सही नहीं होती, सिर्फ इतने से के कारण उसका सारा पुरुषार्थ, सारा माहौल, सारी गुडविल सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए समय सूचकता होना चाहिए जीवन की प्रत्येक क्रिया में। ईच एंड एवरी टाइम टाइमिंग का ध्यान होना चाहिए। सुबह उठने से हो, रात को सोने तक हो, भोजन करने का हो, व्यापार करने का हो, माता पिता से बात करने का हो, बच्चों को पढ़ाने का हो, बच्चों के साथ खेलने का हो, मित्रों से गुफ्तगू करने का हो, भगवान परमात्मा के दर्शन करने का हो या उनकी आराधना का क्यों ना हो, गुरु की सेवा की भाव भी क्यों ना है, सबके लिए टाइमिंग बहुत आवश्यक है। जैसे अभी अपन रास्ते पर हैं, तो अभी गुरु को आपकी ज्यादा जरूरत है, तो अभी आपको ज्यादा रहना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद अगर आप 15 दिन भी रुक जाते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी रुक जाए। बच्चों की बात करते हैं अगर आप, तो जितना समय आपको गर्भ अवस्था से लेकर के बच्चे के 10 वर्ष तक देना चाहिए उसके लिए आपको, वो बहुत मुख्य समय है। आप उसके बाद उसको जिंदगी भर का समय दे दो, वो क्या। एक अभी लेटेस्ट में मैंने केस देखा कि वो जो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों जॉब करते थे, दोनों ने जॉब करी, लंबे समय तक जॉब किया, फिर उन्होंने बच्चा प्लान किया। अब दोनों जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे, बच्चे को बेबी सिटर के पास रख दिया। उनका बच्चा 10 साल का हुआ तो माता पिता से प्रेम नहीं करता, ना वो ज्यादा उनसे इंटरेस्ट रखता। बोले आपने अपनी जिंदगी जी, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। कहीं ना कहीं अंदर वो संस्कार आ जाते हैं। तो टाइमिंग जो है आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। 10 बजे भूख लगती है, जैसे ही आप सो के उठोगे उसके 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी अप्रोक्सीमेट। अब 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे भूख लगेगी, और 7 बजे 5 बजे सो के उठोगे तो 10 बजे भूख लग जाएगी। अब 10 बजे जब भूख लग जाएगी तो फिर आपको शाम को भी जल्दी भूख लगेगी, आप रात्रि भोजन नहीं करोगे। सारी चीज टाइमिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो टाइमिंग की बात है, आज मैं मुख्यतः इस नीति में बात कहना चाहता हूँ, जो टाइमिंग की बात है, कहने में सबसे ज्यादा टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। आप सबने क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट वो खेल है, सारा खेल टाइमिंग और प्लेसमेंट का है। जगह और वक्त, अगर सही शॉट मारा है, कितनी तेज बॉल क्यों ना है, बस उसने बैट लगाया है, टाइमिंग और प्लेस, जीत उसकी होगी जो टाइमिंग और प्लेस पर काम करता है। ऐसी जिंदगी का खेल है, जब किसी को जवाब देना हो, किसी से बात करना हो, किसी से बोलना हो, टाइमिंग और प्लेसमेंट, इसका ध्यान रखना। कहते कि लोहा गर्म हो तभी उसमें चोट मारी जाती है, और लोहा गर्म नहीं है, तुम कितनी चोट मार लो, तुम्हारी चोट तुमको ही लौट के लगेगी। तो सारा खेल किसका है? टाइमिंग का है लाइफ में। तो जब आप किसी को जवाब देना हो, जब भी आपको किसी को जवाब देना हो, किसी से अपनी बात रखनी हो, कभी कुछ कहना हो, टाइमिंग का ध्यान रखना। सही समय पर कहा गया सही वाक्य असरदार होता है, और अगर सही समय पर आपने सही वाक्य नहीं कहा तो आपके कहा गया शब्द किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। रावण को कितना समझाया राम ने, माना क्या वो? माना क्या वो? बिल्कुल नहीं माना वो। समझाया तो भी नहीं माना वो।
राम की ने टाइमिंग पे कहा था, लेकिन उसके पास ही स्वयं का विवेक नहीं था। उसके पास स्वयं का विवेक नहीं था। आज की नीति कह रही, जब आपको जीवन में किसी को जवाब देने की परिस्थिति में आप हो कि आज आपको जवाब देना है, पहले समय देखना फिर जवाब देना। आप किसी से बात करने जाओ, समय देखना फिर बात करना। आपका एक-एक शब्द किसी तोहफ़े से या किसी तीर से कम नहीं होता। मैं जो कह रहा हूँ उसको गंभीरता से समझना आप। आपका एक-एक शब्द किसी तोहफ़े या किसी तीर से कम नहीं होता, किसी शस्त्र से कम नहीं होता, किसी शास्त्र से कम नहीं होता। बस यू हैव यू शुड हैव टाइमिंग। आज की नीति कह रही है कि जब कभी कोई आपसे वार्तालाप करता है, 2-2 बातें हो जाती है, तू-तू, मैं-मैं हो जाती है, तो तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। वो जो भावुक होगा या जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, वो तुरंत जवाब देगा वो। थोड़े दिन रुको, जब वही गलती जब वो जो गलती आपके ऊपर गिनाई जा रही है, वही गलती जब वो व्यक्ति करेगा, तब जवाब देना कि तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। थोड़ा वेट एंड वॉच करना, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति आपसे 4 बातें कहे, तो पहले सुनना भी सीखो, पहले उसको खाली होने दो। जब युद्ध की बारी आती है, रामायण सभी ने देखी होगी, महाभारत सभी ने देखी होगी। सामने वाले ने एक तीर छोड़ा, यहाँ से इन्होंने भी एक तीर छोड़ा, दोनों तीर छोड़ते थे, दोनों ही खत्म हो गए। समझदार व्यक्ति पहले डिफेंड करता है कि पहले उसके पूरे शस्त्र खत्म तो हों, पहले उसके पूरे शस्त्र खत्म तो हों, पहले उसको सिर्फ तीर छोड़ लेने दो। जब उसके तीर खत्म हो जाएँगे, तो तुम्हारे पास शस्त्र ही शस्त्र है, और उसके पास कोई शस्त्र नहीं है। तुमको जीतने में दिक्कत नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति आपसे वाद-विवाद करे, आपसे कुछ गलत कहे, सुनना सीखो। पहले उसको खाली होने दो। जब उसके तर्क खत्म हो जाएँगे, फिर आपका दिन आएगा। आज की नीति कह रही है कि हर बात का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ लोग होते हैं ना, किसी ने कुछ कहा और तुरंत फट से जवाब। लेकिन जब वो ठंडा होके बैठता है तो सोचता है, यार ये भी बोल सकते थे। यार ये चूक गए, ये और बोल देना था। बाद में याद आता है, बैकफुट में। ये गलती है। आप अगर धीरज रखते ना, तो आपको कहने का सही मौका मिल जाता। इसलिए हर बात का जवाब कभी तुरंत मत देना। हर बात का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ बातों को चुपचाप होकर के सुन लेना चाहिए और सही वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने तुरंत बोल दिया ना, तो आपकी बात में वज़न नहीं आ पाएगा। जब वज़न नहीं आएगा आपकी बात में, तो आपकी बात मानी भी नहीं जाएगी। देखो, आप जब कोरोना हुआ, देश का प्रधानमंत्री इतना वज़नदार था, उसने कहा कि थाली बजाओ तो कोरोना जाएगा। कैसे पागल लोग सब थाली बजाने खड़े हुए। लोगों ने थाली बजाना चालू किया कि नहीं किया? क्यों? उन्होंने कहा है, देखो व्यक्ति का अगर पद बढ़ जाए या व्यक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, तो वो जो कहता है उसकी सारी बात जब वो कहेगा तब स्वीकार है। लेकिन जब तक आप उस स्टेज पर ना पहुँचो, मेरा मानना है कि आपको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब कोई कुछ कहे आपसे, उसको तुरंत जवाब ना दे करके थोड़ा इंतज़ार करो। चुपचाप होकर के उसको सुन लो। हो सकता है उस समय दुनिया के सामने आप गलत साबित हो जाओ, लेकिन समय आएगा, फिर आप ही सच बचोगे, बाकी सब झूठ सामने आ जाएँगे। रात का समय, खेत में कोई फूल नहीं दिख रहा। सभी कह रहे हैं कि मैं सूर्यमुखी फूल हूँ। सभी कह रहे हैं क्या? मैं सूर्यमुखी हूँ। सूरजमुखी फूल कभी कुछ कहता नहीं है। वो कहता है वेट एंड वॉच। जब सूर्य उगेगा, तो जब मेरा चेहरा सूर्य की ओर जाएगा, जब मेरा चेहरा सूर्य की ओर जाएगा, तब मालूम चल जाएगा कि कौन सूरजमुखी है, कौन कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम कहते हैं ना आप लोग। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए टाइमिंग सही होना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ, जब कोई मुझसे कुछ कह देता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि वक़्त आने पर दूँगा जवाब, सवाल सबके सँभाल के रखा हूँ। जब कभी आपको कोई कुछ कह दे, मेरी बात को हृदय में रखना, तुरंत जवाब मत देना, यही सोचना, वक़्त आने पर दूँगा जवाब, सवाल सबके
संभाल के रखा हूं। इस पूरे सीन में उस व्यक्ति के प्रति बैर बांध के नहीं रखना। प्रिकॉशंस भी जरूरी है ना। अगर प्रिकॉशंस नहीं किए तो जवाब तो दे दोगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल बिगड़ जाएगा। ये जो पंक्ति मैं कह रहा हूं कि वक्त आने पर दूंगा जवाब, इसमें कसाय मत रखना, इसमें बैर भाव मत रखना, इसमें ये मत रखना कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं नहीं, हमें उस व्यक्ति को सुधारना है, हमें उस व्यक्ति को बदलना है, ना कि हमें अपने अंदर कसाय या बैर या दुख बांध के रखना है। ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसको अंदर तक ले जाके समझना कि वक्त आने पर दूंगा जवाब, सवाल सबके संभाल कर रखा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कह दिया है तो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए बात रखना, उसको नीचा दिखाने के लिए कभी बात मत रखना कि जब मौका मिलेगा तब फिर तेरे पीठ पे छुरा भोंकूंगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने मेरी इस बात को एकांत पक्ष से ले लिया तो वो उसका वो जाने, आपकी नैया तो डूब जाएगी। जब कभी कोई आपको छोटा साबित कर दे, नीचा साबित कर दे, गलत साबित कर दे, कुछ कह दे, थोड़ा सा वेट करना, जब मौका सही आएगा तब अपनी बात रखना। उसको गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को सही साबित करने के लिए। हम तो कई बार यही करते हैं कि डायरी निकाल लेते हैं, किसी ने कुछ कहा तो लिख लेते हैं, जब मौका आएगा तब दे देंगे। अरे आप लोग किसी का पैसा, अगर आप किसी ने आपको पैसा दिया है और आपको पैसा वापस करना है, तो आप देखते हो अच्छा टाइमिंग क्या है कि यार अभी 1 ही तारीख को दे दूंगा, 5 तारीख को दे दूंगा, तो 25 दिन का ब्याज तो लगी गया, तो 25 दिन तो यूज कर लो कम से कम। ऐसे ही मैं भी करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह दे, थोड़े दिन उसको सब्र से रखता हूँ अपने पास, उसके प्रति बैर भाव नहीं, कसाय नहीं। ठीक है, मौका आएगा मैं उसको अच्छा उत्तर दे दूंगा, ये साबित करने के लिए कि मैं गलत नहीं था। तुम जो थे तो तुम हो, लेकिन मैं गलत नहीं था। लेकिन ये जो शब्द हैं सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, अभी आप सब अपने स्टेटस पे भी डाल लोगे, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। अंदर से धीरज चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। आप समझ लो कि अपनी छाती पर पहाड़ जैसा पत्थर रखना पड़ेगा, तब आप सहन कर पाओ, तभी आपका व्यक्तित्व बन पाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीत से जवाब दोगे, जीत के जवाब नहीं दोगे। वक्त आने पर दूंगा जवाब, सवाल सबके संभाल के रखा हूं। कई बार आपने कोई निर्णय लिया हो, लोगों ने आपसे कह दिया हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको कुछ बनता ही नहीं है, तुम्हारे सारे निर्णय गलत होते हैं जीवन के, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उसको कुछ कहना मत, उसको प्रूव करने मत जाना खुद को। तुम अगर प्रूव करने जा रहे हो तो वो सही कह रहा है, तुम उसको जवाब जीत से देना, जीत के मत देना। और फिर सोचना वक्त आने पर दूंगा जवाब, सवाल सबके संभाल के रखा। ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति दुनिया में जिसकी पीठ पीछे, जिसके मुंह पर लोग उसकी बुराई ना करके जाते हो। कर लेने दो। अगर वो गलती तुम्हारे अंदर है तो सुनना सीखो, सहन करना सीखो। वो गलती नहीं है तो चुप रहो, समय बताएगा कौन सही है कौन गलत। भगवान महावीर स्वामी की कथा आती है, उनके साथ में और भी 6 लोग थे ऐसे, जो स्वयं को तीर्थंकर कहते थे कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। छोटा मोटा ज्ञान हो जाए, आज किसी बाबा को छोटा मोटा भूत व्यंतर सिद्ध हो जाए, वो अपने आप को तो भगवान से ऊपर ले जाता है, परमात्मा ही मान लेता है, अपनी मंदिर बनवा लेगा। अरे जिन परमात्मा की आराधना कर रहे हो वो परमात्मा है, तुम तो भक्त ही हो, तुमको तो छोटे मोटे लाभ हुए। तो ऐसे छोटे मोटे किसी को सिद्धि विद्धि होगी तो कह रहे मैं भी परमात्मा हूं। महावीर स्वामी ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या सोचा, वक्त आने पर दूंगा जवाब, सवाल सबके संभाल के रखा हूं। उन्होंने अपनी साधना करी, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, समो शरण लग गया, किसी को बोलना नहीं पड़ा कि तीर्थंकर कौन है। उन्होंने जब सवाल का जवाब जीत से दिया, जीत के नहीं दिया। उन्होंने अपनी देशना में ये नहीं कहा कि देख लो और आ जाओ कौन है तीर्थंकर, आ जाओ देखता हूं सबको, आ जाओ। ये शांत भाव से ग्रहण किया गया शब्द आपके आने वाले समय पर आपको बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। जो थोड़ा सा वेट करता है
आप लोगों ने रेसिंग देखी होगी, जब रेसिंग होती है, जैसे ही फायर होता है, सब दौड़ते हैं, लेकिन जो सब उस समय सबसे आगे रहता है ना, वो जीतता नहीं है, क्योंकि उसने पहले गियर से ही चालू की है गाड़ी, उसने दूसरे गियर से गाड़ी चालू की है। गाड़ी चालू करना चाहिए पहले गियर से, और लाइफ का पहला गियर यही है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रख करके मौके पर जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप लोग देखो कि बिना मौसम के पानी और बिना नमक का खाना कैसा लगता है? अभी पानी गिर जाए, बेचारे किसानों की फसलें खड़ी हो, पानी गिर जाए तो सब खत्म। बिना मौसम के पानी, बिना नमक के खाना। बिना नमक के खाना किसी को पसंद नहीं आता। हम कह रहे हैं उसमें घी नहीं हो चलेगा, तेल ना हो चलेगा, शक्कर ना हो चलेगा, नमक ना हो तो नहीं चलेगा। तो बिना मौसम का पानी और बिना नमक का खाना, इनके साथ-साथ अगर बिना वक़्त में की गई बात, इन तीनों पर आप जो भी ध्यान देना चाहो, आपका जीवन बदल जाएगा। बिना नमक का खाना और बिना मौसम का पानी और बिना वक़्त के की गई बातें आनंद नहीं देती, असरदार नहीं होती। आज बहुत सारे लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। पान के ठेले वाला भी गाली दे सकता है, लेकिन उनको पता है कि इसको क्या जवाब देना। वो ऊपर तम्बाकू बंद कर देगा, नीचे के सब खत्म हो जाएँगे। जब वक़्त आए तब कहना, तब तुम्हारी बात में वज़न रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको गम खाना पड़ेगा, थोड़ा-सा धीरज रखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये कला चाहिए है, अब इस कला को चाहने के लिए क्या करें महाराज, ये भी बता दो। तो इस कला को प्राप्त करने के लिए आपको कम बोलना चाहिए, काम का बोलना चाहिए। जो व्यक्ति कम बोलते हैं वो काम का बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं वो किसी काम का नहीं बोलते, उनकी हँसी होती है। तो कम बोलें, काम का बोलें, तो आपके पास ये धीरज गुण आ पाएगा। और दूसरी विशेष बात, अगर आपने ये कला सीख ली अगर आपने ये कला सीख ली, तो आप सतर्क रहेंगे, आप चौकन्ने रहेंगे, जागरूक रहेंगे, अरे कुछ हो ना जाए। क्योंकि मुश्किलें, तकलीफ़ों के दिन जानवरों के ऊपर भी हैं और मनुष्यों के ऊपर भी हैं। और सिर्फ़ एक ही कारण है, जानवर बोलना नहीं जानते और इंसान को बोलना नहीं आता। जानवर बोल नहीं पाते इसलिए उनके जीवन में तकलीफ़ है। इंसान से अच्छा बोलते नहीं बनता, इसलिए उसके जीवन में तकलीफ़ है। टाइमिंग, द गेम इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। आपका टाइमिंग क्या है? इसलिए मेरा तो ये मानना है कि नेवर ट्राई टू क्लैरिफाई। किसी को क्लैरिफिकेशन मत दो कि मैं कौन हूँ, कि मैं क्या हूँ, कि तुम कौन हो। सम टाइम वेट फॉर राइट टाइम। अच्छे वक़्त के लिए इंतज़ार करो। जब आप अच्छे वक़्त के लिए इंतज़ार करोगे, आपकी छोटी-सी बात भी बड़ी साबित होगी। और टाइमिंग नहीं है आपके पास, तो बड़ी बात भी बहुत छोटी साबित हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जब कभी कोई कुछ कह दे तो थोड़ा-सा धीरज रखना, अपनी डायरी खोलना, उसपे नोट करके रख लेना कि वक़्त आने पर दूँगा जवाब, सवाल सबके सँभाल के रखा हूँ। ऐसा सोचना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।